हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई रेशो शुरू करने जा रहे हैं एक्टिविटी रेशोज़ में। जो अगली रेशो है ट्रेड रसीवेबल टर्नओवर रेशो, इसको डेटर्स टर्नओवर रेशो भी कहा जाता है। ट्रेड रसीवेबल टर्नओवर रेशो का मतलब है कि हमें अपने जो रसीवेबल्स हैं उनसे एवरेजली कितने दिनों के बाद पैसा रिसीव हो जाता है, यानी उनसे पैसा रिसीव करने की हमारी क्या अवधि है। ठीक है, तो इस उपलक्ष्य में ये रेशो कैलकुलेट की जाती है। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल भी बोलते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये इसका फॉर्मूला है। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब ये नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट होता है? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस कैश सेल माइनस सेल रिटर्न। अगर हम टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर देते हैं तो शेष हमारे पास बचती हैं क्रेडिट सेल, और अगर हम उसमें से सेल रिटर्न को भी माइनस कर देते हैं तो वो हो जाती हैं नेट क्रेडिट सेल। यानी हमने क्रेडिट सेल बनाने के लिए माइनस किया टोटल सेल में से कैश सेल को, और फिर उसको नेट बनाने के लिए हमने उसमें से माइनस कर दिया सेल रिटर्न को। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस चीज़ को माइनस करने से रिजल्ट क्या आता है। तो इस प्रकार से आप नेट क्रेडिट सेल निकाल लेंगे, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल उसी तरह से निकलेगा जैसे आपने एवरेज इन्वेंट्री निकाली थी पिछले क्वेश्चनों के अंदर। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आती हैं आपकी, एक आते हैं डेटर्स और एक आते हैं बीआर। ये दोनों के दोनों मिलके आपके ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं। तो इसलिए इसका फॉर्मूला इस प्रकार हो जाएगा ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बीआर। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सीधा ही दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो आप दोनों को प्लस कर लेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, और अपॉन में आ जाएगा 2। और अगर इस तरह से दे रखा है डेटर और बीआर के फॉर्म में, तो आपने फिर इनको चारों को प्लस करना है और अपॉन में लगाना है 2। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला था एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, ऐसे ही इस रेशो के अंदर हम निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड में ऊपर यही 365 आएगा और अपॉन में इन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आएगी, क्योंकि ये भी दिनों में निकलता है जैसे आपकी एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री दिनों में निकलती है। तो इसके आंसर के पीछे आप डेज लगाओगे, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के आंसर के पीछे आप टाइम्स वर्ड लगाओगे। तो सेम बिल्कुल लगभग मिलती जुलती रेशो है ये। तो आइए इस रेशो से संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 66 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद ही कर लोगे, क्योंकि इसमें आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है, वो आपने यूज़ करना है यहाँ पर, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी दिए हुए हैं, तो उनको भी आप यूज़ करके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लोगे, और उसके बाद आप रेशो आप निकाल सकते हो। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में देखो, आपको गिवन है टोटल सेल 12 लाख, क्रेडिट सेल 70% ऑफ टोटल सेल, यानी क्रेडिट सेल टोटल सेल की 70% है, और सेल रिटर्न दे रखा है इसमें 40,000 का। इसके अलावा आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 73,250 के, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 86,750 के। आपने कैलकुलेट करनी है इसमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो सबसे पहले मैंने लिखा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल अपॉन में आ गई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, नेट क्रेडिट सेल यानी नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था टोटल सेल माइनस कैश सेल माइनस सेल रिटर्न। अब इस क्वेश्चन में आप देखो टोटल सेल तो दी हुई है 12 लाख की, ये यहाँ पर, लेकिन आपको क्रेडिट सेल लिखा हुआ है 70% है टोटल सेल की, कैश सेल नहीं दे रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए क्रेडिट सेल या नेट क्रेडिट सेल नहीं निकाल सकते।
आप कैसे निकाल सकते हो नेट क्रेडिट सेल? आपको क्रेडिट सेल कहा हुआ है 70% है टोटल सेल की, तो अगर हम क्रेडिट सेल में से सेल रिटर्न को माइनस कर दें तो वो भी नेट क्रेडिट सेल बन जाएगी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप नेट क्रेडिट सेल इसमें निकाल सकते हो। तो मैंने लिखा क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न। क्रेडिट सेल आपने कहाँ से निकाल ली? टोटल सेल का 70%। टोटल सेल हमारी 12 लाख की थी, ये मैंने ऊपर निकाल के दिखाया इसमें। 12 लाख का 70% ले लिया मैंने, तो क्रेडिट सेल हमारी आ जाएगी यहाँ से 8,40,000 की। तो ये मैंने यहाँ पर 8,40,000 क्रेडिट सेल की वैल्यू पुट कर दी और उसमें से माइनस कर दिया सेल रिटर्न। सेल रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 40,000 का, ये दिया हुआ था सेल रिटर्न 40,000, ये मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो आपकी नेट क्रेडिट सेल आ गई 8 लाख की। उसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकाल लोगे? ओपनिंग भी दे रखा आपको, क्लोजिंग भी दे रखा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2, सिंपल है। इसके बाद आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के बाद ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल दोगे फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। लास्ट में आप एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल लोगे। 365 365 बटे में जो भी आपकी यहाँ से रेशो आएगी वो इसके अपॉन में पुट कर देना और कट कर देना, उसको डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। और इसके आंसर के पीछे आपने डेज वर्ड लगाना है, ना कि टाइम्स। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, इसमें भी आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने हैं। आपको गिवन क्या है? टोटल सेल दे रखी है, कैश सेल दे रखी है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया है 60,000 और लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 30,000, यानी आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग से 30,000 ज़्यादा है। तो देखिए इसमें आपको टोटल सेल दे रखी है और कैश सेल के बारे में लिखा हुआ है 20% ऑफ क्रेडिट सेल, कि आपकी कैश सेल क्रेडिट सेल की 20% है। आपको कैश सेल क्रेडिट सेल के ऊपर है और क्रेडिट सेल क्वेश्चन के अंदर है नहीं, तो कैसे इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यही इसका मेन पॉइंट है। तो देखिए हमने क्या किया, क्रेडिट सेल कैश सेल क्रेडिट सेल का 20% है, तो मैंने क्रेडिट सेल को 100 मान लिया, कि माना क्रेडिट सेल 100। तो अब मैं कैश सेल निकाल सकता हूँ क्रेडिट सेल का 20%। तो कैश सेल आ जाएगी हमारी 100 का 20%। 100 का 20% कितना होता है? 100 गुना 20/100, 20 ही आएगा। और इसके बाद मैंने बनाया यहाँ से टोटल सेल की इक्वेशन। अगर मैं दोनों सेल को प्लस कर दूँ, क्रेडिट सेल को भी और कैश सेल को भी, तो क्या आ जाएंगी मेरे पास? टोटल सेल आ जाएंगी। तो टोटल सेल हमारी आ जाएंगी 100 + 20 120। इस तरह की इक्वेशन आप पिछले क्वेश्चनों में भी यूज़ कर चुके हो। अब मैं इक्वेशन का यूज़ करते हुए यहाँ से डायरेक्ट क्रेडिट सेल की अमाउंट निकालूंगा। इक्वेशन में मैं पहले बता चुका हूँ, जो चीज़ निकालनी होती है उसको राइट में पुट किया जाता है। तो मैं क्रेडिट सेल निकालने जा रहा हूँ, तो क्रेडिट सेल को मैं इक्वेशन में राइट साइड में पुट करूँगा। तो मैं इक्वेशन लगाऊंगा, इफ़ टोटल सेल 120, अगर हमारी टोटल सेल 120 है तो क्रेडिट सेल कितनी थी? 100, देन क्रेडिट सेल 100। फिर टोटल सेल की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, तो 100/120, और फिर क्रेडिट सेल की टोटल सेल की मैंने ओरिजिनल वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर टोटल सेल की ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है 4,80,000। तो अगर टोटल सेल 4,80,000 है, देन क्रेडिट सेल कितनी आएगी? 100/120 गुना 4,80,000। इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपकी क्रेडिट सेल आ गई 4 लाख की। तो क्रेडिट सेल हमारी 4 लाख आ गई है। अब हमने निकालनी है दूसरी चीज़, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब देखिए आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ था 60,000, तो ये मैंने ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ले लिया 60,000 का। लेकिन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं दे रखा था, इसके लिए ये लिखा हुआ था कि आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल एक्सेस है किससे? ओपनिंग से। कितना? 30,000। तो सोच के देखो, अगर आपका ओपनिंग 60,000 है तो क्लोजिंग इससे 30,000 ज़्यादा हुआ, तो कितना हुआ? 60 में 30 प्लस कर दो, 90,000 हुआ। तो ये आपका क्लोजिंग भी आ गया। इसके बाद आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल सकते हो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। उसके बाद फिर आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर निकाल सकते हो, क्योंकि क्रेडिट सेल आपके पास आ चुकी है। ठीक है, सेल रिटर्न इस क्वेश्चन में नहीं था, तो यही नेट क्रेडिट सेल मानी जाएगी आपकी। ठीक है, ऐसे ही करना आपने, जिस क्वेश्चन में सेल रिटर्न नहीं दिया होगा तो उसे माइनस किए बिना ही आपकी नेट क्रेडिट सेल मानी जाएगी या कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ जाएगी, क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद आप एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हो 365 बटे जो भी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आएगी उससे डिवाइड करके। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर 69 भी आपने खुद ही सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें भी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो वो मुझसे क्लियर करेगा। थैंक यू।